बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेले कैसा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो पहले हमने बुलिश हरामी क्रॉस कैंडल पैटर्न के बारे में बात की थी और बियरिश हरामी क्रॉस पैटर्न के बारे में बात की थी। तो उसी कैटेगरी का ये भी एक पैटर्न है, लेकिन ये उसका बेसिक पैटर्न है, बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है आपको यहाँ पर दिख रहा है चार्ट में। मैं आपको थ्योरी समझाने से पहले आपको थोड़ा सा मार्क करके देता हूँ कि ये किस तरह से होते हैं। इस कैंडल पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। ओके, तीसरी कैंडल बनने के बाद हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैंडल होता है वो लॉन्ग बियरिश होता है। दूसरा कैंडल एक बुलिश होता है या फिर पहले कैंडल के अंदर ही वो बंद होता है। और तीसरा कैंडल जो होता है वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर जाके ब्रेक का या फिर क्लोज होना चाहिए। उसके बाद इस पैटर्न को जो हम आइडेंटिफाई करेंगे, जो नाम देंगे, वो होता है बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। तो अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है और चार्ट के बॉटम में होना चाहिए। पहली कैंडल लॉन्ग बेरिश होना चाहिए। पहली कैंडल की ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इसी के बीच में दूसरी कैंडल ओपन भी हो और क्लोज भी हो। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। यहाँ पर मैंने एक और ग्राफ बनाया है, यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। और आप यहाँ पर देखते हैं ये पहली कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली कैंडल की जो ये है क्लोजिंग प्राइस है। ओके, इसके बीच में ही दूसरा कैंडल अगर आप देख रहे हैं तो दूसरा कैंडल उसके बीच में ही ओपन हुआ है और क्लोज भी हुआ है। चाहे आप इसका हाई ले सकते हैं, लो भी ले सकते हैं, चाहे आप इसका ओपन और ये जो क्लोज है ये भी ले सकते हैं। तो ये दोनों शर्तें अभी पूरी हो चुकी है। पहली कैंडल की ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इसी के बीच में दूसरी कैंडल भी ओपन हो और क्लोज भी हो। तो यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जैक्टली मैच कर गया है। ओके, आगे चलते हैं और आगे और पढ़ते हैं। दूसरी कैंडल जितनी छोटी हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं पहली कैंडल दूसरी कैंडल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये थोड़ी सी क्या है, बॉडी है इसकी, है ना, इस तरह से बॉडी है। अगर इसकी बॉडी ना भी हो और इस तरह से सिर्फ बने एक डोजी टाइप की तो भी चलता है। अगर मान लो यहाँ पर ये बॉडी नहीं होती और ये इस तरह की कैंडल यहाँ पर बनती तो और बेटर होता है। चाहे फिर ये यहाँ पर बने चाहे कहीं पर भी बने मैं आपको लाइव चार्ट में अभी दिखाऊंगा इस तरह से पैटर्न बनते हैं। तो ये बिल्कुल भी है। वॉल्यूम का ऐसा होना चाहिए, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम का ऐसा होना चाहिए कि जब गिरावट हो रही हो तो नेगेटिव वॉल्यूम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। मान लो कि ये डाउन ट्रेंड में होता है ना, इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में होता है, तो यहाँ पर ये गिरावट हो रही है। यहाँ पर कैंडल अभी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो ये जो रेड कलर का वॉल्यूम है इसमें गिरावट होनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो रेड कलर का वॉल्यूम है इसमें बिल्कुल भी गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि बियर्स बढ़ रहे हैं ना, तो भाई बिल्कुल जायज है कि भाई बियर्स का जो वॉल्यूम है लाल कलर वो बढ़ना चाहिए अगर आपके पास वॉल्यूम का कोई इंडिकेटर है तो। और जब ये पैटर्न बनने लगे तब अचानक निगेटिव वॉल्यूम कम होना चाहिए। जब ये पैटर्न बनने लगे ना अचानक, तो इसमें से क्या होगा, फिर ये जो वॉल्यूम है कम होना चाहिए एक्चुअली रेड कलर का। और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर ये फिर ये पैटर्न बनने लगे है ना, यहाँ पर देखिए अगर ये पहला कैंडल बन गया, जब दूसरा कैंडल बनने लगेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि नेगेटिव कम होने लगेगा और ये पॉजिटिव वाला वैल्यूम हल्का हल्का बढ़ने लगेगा। अगर आपके पास दोनों वैल्यूम का जो इंडिकेटर है तो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अगर एक ही वैल्यूम का इंडिकेटर है तो आपको वैल्यूम बढ़ते क्रम में मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से आपको बढ़ते क्रम में वैल्यूम मिलना चाहिए। अगर आपके पास एक इंडिकेटर, मेरे पास 2 इंडिकेटर है, आप नेगेटिव वैल्यूम भी देख सकते हैं उसमें और पॉजिटिव वॉल्यूम भी उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं। और अगर आपके पास एक ही है तो आप एक में भी वॉल्यूम का देख सकते हैं, उसमें भी दिखाता है आपको ऊपर नीचे का वॉल्यूम लाल और ग्रीन कलर में। तो नेगेटिव वॉल्यूम कम होना चाहिए और साथ ही पॉजिटिव वॉल्यूम बढ़ते क्रम में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पॉजिटिव वॉल्यूम यानी कि हरे कलर का जो वॉल्यूम है वो फिर बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तभी तो ये कैंडल बनेगा ना। अब तीसरा कैंडल खास करके जब बनेगा तो वॉल्यूम तो बहुत स्पीड से बनेगा भाई। जब ये पैटर्न बनना कंप्लीट हो जाएगा तो वॉल्यूम और स्पीड से बढ़ेगा, है ना। कुल मिलाकर पैटर्न बनने के बाद वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं।
दूसरी कैंडल किसी भी रंग की हो सकती है, पर अगर हरे रंग की हो तो अच्छा है, क्योंकि इसका ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है, यानी कि बाजार नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं। अगर हरे, और क्यों बोलते हैं कि हरे और लाल रंग होना चाहिए। अगर यही कैंडल, मान लो ये कैंडल लाल रंग का है, तो इसका ओपन प्राइस ऊपर है ना, और क्लोज प्राइस का देखिए यहाँ पर नीचे आ गया। यही कैंडल देखिए, ये हरे कलर का कैंडल है, इसका ओपन प्राइस देखिए नीचे है और क्लोज प्राइस देखिए ऊपर है ना। तो इसीलिए होता है, मतलब हरा कैंडल क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाता है, इसका मतलब बुलिश है। और ग्रीन कैंडल क्या होता है, ऊपर से इस तरह से नीचे आता है, यानी कि मतलब क्या है कि बुल्स हट रहे हैं और बियर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है। तो ये सीधी सी बात है कि अगर इस तरह से अगर हरा कैंडल बनने लगे तो मार्केट नीचे से ऊपर जाती है। इसका मतलब क्या है, जो पैटर्न बन रहा है वो सही बन रहा है। तो ये चीजें होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे की स्लाइड देखते हैं। तीसरा कैंडल ओपन चाहे कहीं पर भी हो, पर क्लोज पहले कैंडल के ऊपर ही होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा कैंडल ओपन कहीं पर भी हो, ओके, तीसरा कैंडल यहाँ पर देखेंगे तो ओपन कहीं पर भी हुआ है, लेकिन क्लोज देखिए, पहले कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट होता है, इसके ऊपर ही ये क्लोज हो रहा है ना। 3 नंबर का कैंडल, इसके ऊपर ही ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, यानी कि ये पैटर्न कंफर्म बन गया है। अब यहाँ पर जैसे ये क्लोज हुआ, अब यहाँ पर आप जो अगला कैंडल खुलेगा, ये कहीं पर भी खुले, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे भी खुल सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी यहाँ पर भी खुल सकता है, तो आप यहाँ पर आराम से खरीदारी कर सकते हैं। ये कहना होता है थ्योरी का। ओके, तो ये इस तरह के पैटर्न हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये हो सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आप देख लीजिए। ये पैटर्न इस तरह से भी बन सकते हैं। पैटर्न में मतलब आपको दूसरे कैंडल का ध्यान रखना, खास करके कि वो कहाँ पर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। पहला कैंडल तो चलो बियरिश हर बार बनता है, और दूसरा कैंडल पे सिर्फ आपको ध्यान देना होगा कि वो पहले कैंडल के बीच में होता है या नहीं। और जब ये बनता है तो फिर उसके बाद आपको तीसरे कैंडल के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई पहला कैंडल भी सही बना, दूसरा भी बना, अब तीसरा सही बन रहा है कि नहीं बना, नहीं बन रहा है, तो उसके बाद फिर आप पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ है, पैटर्न कंफर्म करने से पहले ये जरूर देखिए कि बॉटम में पैटर्न बन रहा है, लंबी मंदी के बाद बन रहा है, और जब पैटर्न बन रहा है उस वक्त बाजार में न्यूज पैटर्न के अनुकूल होनी चाहिए। इंट्राडे वाले 10 से 15 मिनट के चार्ट पर खेल सकते हैं, और डिलीवरी वाले प्लेयर्स घंटे का चार्ट, दिन का चार्ट और हफ्ते का चार्ट पर भी आप इसे खेल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पैटर्न किस तरह से होते हैं। देखिए, मेरे पास लाइव चार्ट है, और यहाँ पर राइट साइड में कुछ थ्योरी लिखी है, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो, है ना। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड में बताया था, यही चीज मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ और आपको दिख रहा हूँ। तो आप देखिए, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो देखिए इस तरह से मार्केट का जो दिशा है वो डाउन ट्रेंड में है, और पैटर्न बन रहे हैं, कैंडल बन रही है। अभी भी कोई पैटर्न नहीं बना है, अभी हम वॉच कर रहे हैं पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही चल रही है अभी भी, और अभी इंतजार करेंगे। अभी हमें कोई भी संकेत नहीं मिला है किसी भी तरह के पैटर्न बनने का, लेकिन ये है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जा रही है। जब हमें संकेत मिलेगा तो हम वहां पर गौर करना शुरू कर देंगे। अभी भी हमें कोई भी संकेत नहीं मिला है, और यहाँ से मार्केट नीचे से रिकवर होने की कोशिश कर रही थी, और ये हमें पहला संकेत मिला है। पहला संकेत हमें यहाँ पर मिला है कि हमारी ये जो कैंडल है, ये जो हमारी कैंडल है, ये कैंडल हमारी लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है, और दूसरी जो कैंडल बनी है हमारी इसी कैंडल की बॉडी के बीच में बनी है ना। तो यहाँ पर हमें दूसरा संकेत मिलता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी दूसरी कैंडल के ऊपर ध्यान देंगे। देखिए दूसरी कैंडल फिर वापस से ये नीचे से रिकवर होने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो हमारी शर्त थी कि पहले कैंडल के बीच में ही दूसरी कैंडल ओपन और क्लोज हो, तो शायद ऐसा ही कुछ देखने को हमें मिल रहा है। देखिए नीचे से रिकवर होते हुए जा रही है, और देखिए वापस से हरी हो गई है, ऊपर गई है, और ऊपर पहले वाले कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में ही दूसरे वाला कैंडल ओपन और क्लोज हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और तीसरा वाला कैंडल भी बना, तो पहले वाले कैंडल का जो हाई है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हाई है इसके ऊपर जाके इसने क्लोज दे दिया है। ठीक है, अब इस तरह का जो पैटर्न बन गया है तो ये है हमारा कंफर्म पैटर्न।
आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये पैटर्न बन चुका है तो ये है हमारा कंफर्म पैटर्न। अब कंफर्म पैटर्न बन गया तो बाजार ऊपर की तरफ जाना चाहिए। देखते हैं, आगे चलते हैं और चार्ट के ऊपर नजर रखते हैं। देखिए मार्केट ऊपर ही जा रही है और हमारा पैटर्न कंफर्म हो चुका है, बॉटम में बन चुका था और उसके बाद हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जैक्ट पोजीशन में हमने पोजीशन बाय किया मार्केट में और मार्केट ऊपर जा रही है। अभी भी हम मार्केट में बने रह सकते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट अभी बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट इसी तरह से अभी थोड़ी थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न होते हैं और ये इस तरह के जब पैटर्न बनते हैं तो कंफर्म मार्केट को ऊपर ही जाना होता है। तो आपको ये देखिए लाइव चार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, तो इस तरह से मार्केट देखिए ऊपर ही चली गई है। ठीक है, तो ये होता है मार्केट में बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न जब बनता है तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, हमें इंतजार करना होता है मार्केट में। अब आप यहाँ पर भी इंतजार कर सकते हैं कि अभी कौन सा पैटर्न बनेगा आगे चल के, है ना। देखिए यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग बन रहा था ना, अभी ये पैटर्न था, ये बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न था एक्चुअली। ठीक है, लेकिन ये रिकवर हो गया, मार्केट यहाँ से भी ऊपर चली गई आगे, तो अब ये नहीं बन पाया, लेकिन पहले जब पैटर्न बन रहा था तो वही बन रहा था। ठीक है, अभी भी मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो ये चीजें होती है। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर इस स्लाइड के साथ बताया है, इसके ऊपर खास करके ध्यान रखना। पैटर्न कंफर्म करने से पहले ये जरूर देखिए कि पैटर्न बॉटम में बन रहा है, लंबी मंदी के बाद बन रहा है, और जब पैटर्न बन रहा हो उस वक्त बाजार में न्यूज पैटर्न के अनुकूल होनी चाहिए। ध्यान रखना, न्यूज पैटर्न के अनुकूल ही होनी चाहिए, नहीं तो पैटर्न बनने के बाद कोई फायदा नहीं है। मान लो डाउन ट्रेंड में पैटर्न बन रहा है और न्यूज और भी डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, अब बुलिश पैटर्न बन रहा है और न्यूज बहुत ही खराब है तो मार्केट नीचे जाएगी। बाकी अगर इंट्राडे वाले हैं तो आप 10 से 15 मिनट के चार्ट पर ध्यान रख सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म वाले जो प्लेयर्स है वो जो होते हैं घंटे का चार्ट, उनके लिए खैर क्या मायने नहीं रखता है। दिन का चार्ट या हफ्ते के चार्ट पर वो देखकर, पैटर्न देखकर आइडेंटिफाई करके वहां पर अपनी खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये है बुलिश हरामी कैंडल पैटर्न। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर।